हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दिया है टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा बराबर है टेन तीन थीटा के। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टेन थीटा का व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र। मैं लिख देता हूँ इस बात को कि यदि यदि टेन एक्स बराबर क्या हो टेन वाई, तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई के बराबर। और यहाँ पर एन बिलोंग्स टू क्या होता है जेड। एन सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। ये पहली मुख्य अवधारणा है। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, उस सूत्र को भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं टेन ए प्लस बी का सूत्र। टेन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी और बटे में आता है एक माइनस टेन ए गुणा टेन बी। तो ये भी एक त्रिकोणमिति का सूत्र है, इसकी भी मदद हम इस प्रश्न में लेने वाले हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां से हम प्रश्न को हल करेंगे। हमें क्या दिया गया है देखिए, हमारे पास है टेन थीटा प्लस का हो जाएगा टेन दो थीटा बराबर टेन तीन थीटा है। टेन तीन थीटा है। तो फिर से लिखूंगा मैं टेन थीटा प्लस का टेन दो थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा। तीन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस दो थीटा, जो कि किसके बराबर होगा, तीन थीटा के ही बराबर होगा। तो यहां से फिर से लिख दूंगा मैं टेन थीटा प्लस का टेन दो थीटा। और इसे टेन ए प्लस बी की सहायता से जो सूत्र मैंने लिखा है इससे आप इसको खोल सकते हो। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा और बटे में हो जाएगा एक माइनस टेन थीटा और टेन हो जाएगा दो थीटा। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम इसे इधर गुणा कर लेते हैं और इसे भी बराबर के एक तरफ लेके आ जाते हैं। लगभग सभी पदों को हम बराबर के एक तरफ लेके आ जाते हैं बच्चों। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा, यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस टेन थीटा टेन दो थीटा और इसे भी बराबर के इधर ले आएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये टेन थीटा और प्लस का टेन, इसे लाएंगे तो टेन दो थीटा प्लस का टेन दो थीटा और बराबर कितना हो जाएगा जीरो। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप, टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा आपने क्या करा यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया एक माइनस टेन थीटा, यहाँ पर हो गया टेन दो थीटा और देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक बराबर जीरो। तो अगर आप देखेंगे तो एक से एक तो कट जाएगा और माइनस भी जीरो के बेटे में जाके जीरो हो जाएगा, जो कह सकते हैं आप। तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेन थीटा, उसके बाद टेन दो थीटा, उसके बाद मिलेगा टेन थीटा प्लस का टेन दो थीटा बराबर जीरो। अब यहाँ तीन गुणनखंड है, तीनों गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से की जा सकती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो टेन थीटा बराबर जीरो होगा या टेन दो थीटा बराबर जीरो या फिर टेन थीटा प्लस टेन दो थीटा बराबर जीरो। अब तीनों ही स्थिति पे हम अलग अलग विचार कर सकते हैं। देखिए एक एक करके तीनों के जवाब हम देते हैं। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले अब टेन थीटा बराबर जीरो को हल करेंगे।
तो टेन थीटा बराबर जब जीरो होता है तो ये कब होता है, ये टेन जीरो पर ही जीरो होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसका व्यापक हल। व्यापक हल देखिए, इसका व्यापक हल क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई प्लस जीरो, या फिर थीटा बराबर एन पाई, जहाँ एन बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड। तो हमारे प्रश्न का एक उत्तर तो यहाँ पर आ चुका है। दूसरा उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या है, देखो टेन दो थीटा जो है ये जीरो के बराबर लिखना भूल गए, हम बराबर जीरो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमें बराबर जीरो लिखना है, और तो कोई गलती नहीं की, बिल्कुल नहीं की। तो टेन दो थीटा बराबर जीरो, यहाँ पर लिख लेते हैं हम टेन दो थीटा बराबर जीरो। तो यहाँ से बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, फिर से इसको लिखूंगा टेन जीरो, और एक बार और हम इसका व्यापक हल लिख लेते हैं। तो व्यापक हल में देखिएगा, ये हो गया हमारे पास दो थीटा बराबर एन पाई प्लस जीरो। तो थीटा का मान कितना हो गया, एन पाई बटा दो। ये थीटा का मान हो गया एन पाई बटा दो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमें किस प्रकार की समीकरण दी गई थी, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अगर एन पाई बटा दो की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमें ये लिखना पड़ेगा। इस बात को देखिए, यहाँ पर हमारे पास समीकरण क्या थी, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर थी टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर अगर हम एन पाई बटा दो रखेंगे तो इसमें विषम संख्या हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर पाई बटा दो हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी समीकरण, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि जहाँ जहाँ एन बराबर नहीं है विषम संख्या के, विषम पूर्णांक, क्योंकि यदि विषम पूर्णांक आया यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक पाई दो पाई, ये टेन पाई बटा दो क्या होता है, अनंत बन जाता है हमारा, ठीक है ना। इसलिए हम कह देंगे कि एन जो है यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, सम पूर्णांक होगा तो हमें उस वक्त कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आइए अगला हल करते हैं हम। अगला जो दिया गया है वो देख लेते हैं। इस समीकरण में फिर से पुनः देखिएगा, यहाँ पर है हमारे पास कितना, टेन थीटा बराबर टेन दो थीटा। टेन थीटा बराबर नहीं, शायद प्लस है बच्चों, है ना, तो प्लस लगा लेते, कोई बात नहीं। टेन दो थीटा बराबर कितना होगा, जीरो। तो यहाँ से टेन दो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। फिर से लिखेंगे टेन दो थीटा, और टेन माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस थीटा, ये सूत्र होता है। ये हो जाएगा टेन माइनस थीटा। अब हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसका व्यापक हल। देखिए व्यापक हल क्या होगा इसका, यहाँ से देख लेते हैं। व्यापक हल होगा इसका दो थीटा बराबर एन पाई, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा, बराबर किधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, ये तीन थीटा बराबर एन पाई हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा एन पाई, और बटे में कितना आ जाएगा, तीन, और यहाँ पर एन बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे हम, जेड। तो ये हमारे प्रश्न का एक और उत्तर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न का एक और उत्तर लिख दिया है। ये भी बच्चों प्रश्न का एक उत्तर ही था, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, ये भी उत्तर है। सभी उत्तर हमने यहाँ पर दे दिए हैं। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।